हेलो एवरीवन, दिस इज आर के सिंह एंड यू वाचिंग यहाँ से पढ़ो.com। आज मैं आप लोगों को एक बैच अनाउंस कर रहा हूँ जो कि वैलिड होगा बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर टीचर्स के लिए, जिसमें आपको कंप्यूटर टीचर सिलेबस का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बैच आज से स्टार्ट हो रही है। आज का पहला टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कोई भी हार्डवेयर या इक्विपमेंट जिसके द्वारा आप यूज़र या हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सारे के सारे आपको इनपुट डिवाइस में है। इससे एक क्वेश्चन भी आया था पिछले साल कि इनमें से किसका इस्तेमाल गेम खेलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में थे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बहुत लोगों ने जॉयस्टिक मार दिया था, लेकिन इसका उत्तर तीनों हो सकता है, क्योंकि गेम तो आप कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, माउस से भी खेल सकते हैं। जॉयस्टिक के लिए तो ये स्पेशलाइज तो है ही है ना। इसका आंसर होने वाला था मोर देन वन ऑफ द एबव, लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ पे गलत कर दिया, क्योंकि ये बेसिक सवाल है और बहुत लोग बेसिक में भी गलत कर देते हैं, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें पहले 84 से लेकर के 101 कीबोर्ड हुआ करता था, की हुआ करता था, लेकिन नाउ डे 104 से 108 की होता है। माउस क्या होता है? माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है और उसको हम कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। जहाँ पे देख सकते हैं मैं जो कर्सर से कुछ राइट कर पा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये माउस के द्वारा ही कर पा रहा हूँ, ठीक है। इस इज एप्लीकेशन ऑफ माउस। माउस का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करता था पहले डिजिटल सिग्नल के द्वारा और भेजा जाता सीपीयू को भेजा जाता था, लेकिन नाउ डे यही काम सेंसर्स के द्वारा किया जा रहा है। माउस में आपको दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक, एक राइट क्लिक, और बीच में एक व्हील होता है जिसका काम होता है स्क्रॉल फंक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस जो होता है जिस पर सीपीयू अपना रिजल्ट शो करता है, इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होने वाला है मॉनिटर या कोई डिस्प्ले स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर एंड मेनी मोर। ये सारे डिवाइसेस हैं जिस पर कंप्यूटर अपना रिजल्ट को शो करवाता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नंबर्स को लिखा जाता है कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर जो है वो पोजिशनल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। नंबर सिस्टम में चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में बेस 10 होता है और 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स का इस्तेमाल ये करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है जिसमें 2 डिफरेंट करेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टल में बेस 8 होता है, यानी कि 0 से 7 नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 और A to F का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे A का मतलब होता है 10, B का 11, C का 12, D का 13, E का 14 एंड F का 15। जैसे कि आपको कहीं पे A B लिखा हुआ है, आपको हेक्साडेसिमल में बेस 16 हो जाएगा हेक्साडेसिमल का। दैट मीन्स का वैल्यू होने वाला है आपको 1 का, तो 1 है ही, और B का वैल्यू जो है वो 11 है, तो यानी कि ये 11 है ना, इस तरह का है, ठीक है। तो इसको आपको कन्वर्जन भी हम बताएंगे आगे कि क्या होने वाला है, बस बेसिकली इसका मतलब आप समझिएगा B का 11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर।
ऑक्टल नंबर हमने अभी देखा है कि ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 का इस्तेमाल किया जाता है, 0 to 7। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ऑक्टल नहीं होगा, इसी के रेंज में अगर होगा तो वो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 जो है इसके रेंज से बाहर है, दैट मीन्स ये नहीं होने वाला। ये फिर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दैट मीन्स इसका आंसर होने वाला है मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कन्वर्जन, जो कि बेस 10 है यहाँ पे, यानी कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसको बदलना है बाइनरी में। इसको बदलने के लिए आप एक नंबर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। ये नंबर आपको यहाँ से आता है, जैसे 2 के पावर 0 करते हैं हम तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, 2 के पावर 1 करते हैं इसका वैल्यू हो जाता है 2, 2 के पावर 2 करते हैं इसका वैल्यू हो जाता है 4, एंड 2 के पावर 3 अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 8। ये बढ़ता जाता है, अगर 4 हो जाएगा पावर तो 16, फिर 32 एंड सो ऑन। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको 4 नंबर से ही काम चल जाएगा, इसीलिए हम 4 लिए हैं। अब जैसे 14 लिखना है तो 8 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे और 2 को ले लेंगे तो 14 पुट जाएगा, 8 4 12, 2 14। और यहाँ पे 1 नहीं ले रहे हैं तो इसको हम 0 कर देंगे। 0 मतलब नहीं लेना है और 1 मतलब लेना है, यानी कि इसको सम्मिलित करनी है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 1 1 0, यानी कि तीनों को ले लिया हमने और इसको इग्नोर कर दिया 0 को। दैट मीन्स ये बाइनरी नंबर हो गया किसका, 14 का। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट करेंगे इसका आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन करेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बाइनरी टू डेसिमल। ये क्वेश्चन है हमारा 4 टाइम्स 1 0, ये इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। इसके लिए हम फिर से वही नंबर सीरीज इसके नीचे लिख देंगे। पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं, ये जो नंबर है हमारा जिसको बदलना था उसको लिख लिया हमने, और इसके नीचे जो है नंबर सीरीज जो था हमारा उसको लिख दिया, ठीक है। अब जिसके ऊपर में 1 है उसको रखना है हमें, यानी कि इसको सम करना है, और जिसके ऊपर में 0 है इसको इग्नोर करना है। इससे पहले भी हम यही किए थे, इसका जस्ट रिवर्स है, तो सेम काम हमको करना है। अब देखिए इसके ऊपर में 1 है तो इसको हमको रख लेना है 16, 8 के ऊपर में 1 है इसको रख लेना है, 4 के ऊपर 1 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमने यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और इसको 0 था इसके ऊपर में तो उसको हमको लिखा ही नहीं, क्योंकि हमको उसको काउंट करना ही नहीं है। इसको काउंट करके हमको 30 आता है, डेट मीन्स इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें 3 के पेयर में लेना है, यानी कि यहाँ पे इस साइड से आपको 3 लेना है और नेक्स्ट जो बचा रहेगा उसको भी 3 लेना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो सेम आंसर आने वाला है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, और इसको हम 1 2 4 के सेगमेंट में से इसका वैल्यू निकाल लिया, यानी कि 4 2 6 हो जाएगा, ये तो इग्नोर्ड है तो ये 6 वैल्यू हो गया। इसको देखिए 1 और 2 ये इग्नोर्ड है, कोई बात नहीं, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका ऑक्टल वैल्यू हो जाएगा 36, यानी कि इसका वैल्यू हो जा रहा है हमको 36। इसी चीज़ को अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो सेम काम हम करेंगे, लेकिन पेयर जो हमारा रहेगा 4 डिजिट का रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, देखिए 4 डिजिट, और जो बचा है उसको भी मैंने दूसरा 4 डिजिट के पेयर में ले लिया है। और इसका वैल्यू आता है 1 और इसका वैल्यू आता है 13। 13 को मैंने पहले ही बताया था कि 13 का वैल्यू हेक्साडेसिमल में डी होता है, इसीलिए इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा 1D। इसका बेस मैंने 16 कर दिया है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप फिर से अगेन करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसको आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन है, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है।
इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो बचा हुआ है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा वो रिमाइंडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करते करते हमको इस तरह से इसको यहाँ पे लिख देना है। ये सेम चीज़ है जो हमने पहले किया था, इस चीज़ से भी आप कर सकते थे। यहाँ पे दूसरा मेथड दिया गया है, डिवाइड करके दिया गया है। तो यहाँ पे 10 आ गया है, इसका 10 का वैल्यू बाइनरी में। अब बचा है हमारा 1 to 5। इसको करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 1 to 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो डेसिमल से पहले जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख देना है और डेसिमल के बाद का वैल्यू को यहाँ पे लेकर के फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपको अगेन वही दोहराना है, डेसिमल के पहले वाले को यहाँ लिख देना है इक्वल टू के बाद, और डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को फिर से यहाँ लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ये हम तब तक करेंगे जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए। यहाँ पे आ गया है तो डेसिमल से पहले का वैल्यू 1 लिख दिया मैंने और इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। और इसको हम इस फॉर्मेट में यहाँ से ऊपर से नीचे के क्रम में लिख लिया है, देखते हैं 001 ये हमने लिख लिया है। 10 का वैल्यू था 1010 और 0.125 का वैल्यू हमको आ गया है 001। तो यही हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, किसका, इस चीज़ का, ठीक है। इसी का एक रिवर्स क्वेश्चन है, बाइनरी में दिया गया है और डेसिमल में चेंज करना है। तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, अभी मैंने निकाला है 10, है ना। इसको री वेरीफाई कर लेते हैं कैसे किया हमने, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं यहाँ के बाद से है ना, सॉरी यहाँ के बाद से, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, है ना। फिर अगला 0 को मल्टीप्लाई कर 1/4 से, पावर 2 हो गया, जो मैंने पहले बताया था वही सिस्टम है यहाँ पे भी। और 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1/8 से, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और इसको समीशन करने के बाद हमको ये वैल्यू आ जाता है। ये आप करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक कन्वर्जन है जो ऑक्टल टू बाइनरी में है। सेम किया जाता है इसमें भी। ये 6 है तो 6 का 3 पेयर में हम लिखना है, हमें 3 का 3 पेयर में लिखना है और 5 को भी 3 पेयर में लिखना है, ठीक है। ये सब डिजिट का लिख करके और इसका वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ये हमारा ऑक्टल टू बाइनरी है। यहाँ पे भी सेम किया मैंने, 3 का पेयर ले लिया और जो वैल्यू आया उसको यहाँ में राइट डाउन कर लिया, डेसिमल के बाद डेसिमल दे दिया और जो था हमको कर लिया, आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये कोड है बाइनरी ऑक्टल, हेक्स कोड है, फिर डेसिमल है। ये सब आप कोड देख लेंगे, एक बार देखे रहेंगे तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एडिशनल रूल है और ये सब्सट्रैक्शनल रूल है। एडिशन करते हैं हम 0 0 करते हैं तो सम 0 आता है, कैरी 0 आता है। 0 1 को करते हैं तो सम 1 आता है, कैरी 0 आता है। 1 0 करते हैं सम आता है 1, कैरी 0 आता है। 1 1 को अगर सम करते हैं तो सम 0 आता है, कैरी 1 आता है। सेम इसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन का एक रूल है, अगर 0 - 0 करते हैं तो सब्सट्रैक्ट 0 आता है, बोरो 0 आता है। 1 माइनस 0 - 1 करते हैं तो सब्सट्रैक्शन 0 आता है और बोरो 1 हो जाता है। 1 - 0 करते हैं सब्सट्रैक्ट 1 आता है, बोरो 0 आता है। 1 - 1 करते हैं तो सब्सट्रैक्ट 0 आता है, बोरो भी 0 आता है। नेक्स्ट है आपका एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आ गया आपका, जो कि इस लिंक पे क्लिक करने पे आपको वो प्रैक्टिस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि मेरा ही वेबसाइट है यहाँ से proho.com। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो एक टेस्ट आएगा, यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट आ गया, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी दिस। इसको बना के देखिएगा क्या नंबर आता है। जितना नंबर आता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आशा करते हैं आपका इस बार BPSC TRE 4 निकल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी इस बार
अच्छा खासा आ रहा है कंप्यूटर टीचर के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम इसी समय। धन्यवाद।